दिसंबर 2016 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। रुक जाना नहीं एग्ज़ाम 10th क्लास का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, समय की बहुत कमी है मेरे पास और क्वेश्चन पेपर्स दूसरे बोर्ड्स के भी डालने हैं। तो पहला है आपका रेखिक समीकरण जो है यहाँ पर दी गई है, इसका जो है प्रतिबंध आपको हल प्रतिबंध बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके जो है गिवन है। इसके बाद में बी ऑप्शंस जो है इसमें आपका जो है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 एंड सम इज़ 25 देन द नंबर विल बी क्या होगा। दो नंबरों का अंतर दे रखा है और योग भी दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पे परिमेय संख्या है, इसका सरलतम रूप क्या होगा जब इसको आपको बताना है। इसके बाद में x-1/x का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स बताना है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में 3,5 एवं 27 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चौथा अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। 3,5 27 है, ठीक है। तो 7 टाइम्स है तो 5 7 35 35 होना चाहिए। इसका देखिए इसमें क्या है आपका 3,5 27 है, तो इसमें देखिए 1 मिनट, ये आ गया आपका सही है 45, जो ए ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद में इसी तरह रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो यहाँ पे गिवन स्पेस है इनको फिलअप्स करने हैं आपको। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ करके निम्न के सत्य सत्य की जांच करनी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पार्ट को मैच कर देना है, इसमें सही जोड़ियाँ बना देनी हैं। पांचवें क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक शब्दों में उदाहरण देना, आंसर देना है। तो दिए गए चित्र में एक्स का मान निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 35 का डबल हो जाएगा। कभी भी जो आपका जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है, उसका जब अगर हम उसी के सेम एंगल बनाते हैं तो एक्स की वैल्यू जो है वो डबल हो जाती है, या फिर जो भी एंगल वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें आपको कितना मान होगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग का कितना मान होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यही आपका दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम के लिए दे रखा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें रूट में दे रखी है वैल्यूज़। तो इंग्लिश मीडियम के लिए इसमें पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। सेक्शन बी में 6 और 7 क्वेश्चन जो हैं इसमें त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख करना है। समरूपता का अर्थ लिख देना है आपको, भुजा कोण भुजा समरूपता गुणधर्म को आपको समझा देना है। फिर इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल है 7वें के और पार्ट में, यहाँ पे एंगल दे रखा है ए बी और सी और डी ई और एफ। तो इसमें दो त्रिभुज जो दे रखे हैं इसको स्थितियों में दर्शाइए कि ये समरूप है या नहीं। तो आपको ये बनाकर देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और सॉरी। और आठवां जो क्वेश्चन है इसमें थेल्स प्रमेय का कथन जो है उसको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, यानी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं आपके ए सी ए बी और क्रमशः एम और एन बिंदु जो हैं ये दी गई स्थिति के अनुसार एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी के या नहीं, ये आपको बताना है। तो पहले आप जब इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर इसके जो है ए एम की वैल्यू और बी एम की वैल्यू सभी की दे रखी है, तो आपको इनके हिसाब से देखना है। 9वें क्वेश्चन में समांतर माध्य की कोई दो विशेषताएं बतानी है। और ऑप्शन में पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 9 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 9 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर 9 टर्न्स अप इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक डाइस पे 6 ही नंबर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन में जो है आपको उलझाने के लिए दिया गया है। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें राइट एनी टू यूजेस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसके बाद में और ऑप्शन में फाइंड द मीडियन, इनका जो वेरिएबल है इनकी मीडियन निकालना है। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, और ऑप्शन में आया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि सी एक ऐसा मान है जिसके लिए निम्न निकाय का जो है अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आपको जो है वो निकालनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। 12वां क्वेश्चन है इसमें जो समीकरण को हल करना है, और ऑप्शन में जो है यहाँ पर एक त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें सभी के एंगल और डिस्टेंसेस दे रखी हैं। तो जो त्रिभुज पी क्यू आर है कि उसके प्रत्येक कोण को आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में यदि यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है तो प्रूव करना है बी माइनस सी इंटू एक्स, सी माइनस ए इंटू वाई और ए माइनस बी इंटू जेड इक्वल्स टू 0। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन पेपर है और 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी तरह से आपके पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होते हैं। इसी में एक थैले में 3150 सिक्के हैं। तो इसके बाद में जिसमें 1 2 और 5 के सिक्के
हैं। इनमें से सिक्कों का अनुपात 3, 2 और 5 है। प्रत्येक सिक्कों के संख्या बतानी है। तो इसमें क्या है, अनुपातों को जोड़ देना है। तो अनुपात हो गया आपके 5 और 2 7 और 3 10, टोटल अनुपात 10 हो गया। तो आपको पहला 3 वाला लेना है। तो 3 × 3/10 इंटू 3150। फिर दूसरा हो जाएगा 2/10 इंटू 3150। फिर तीसरा हो जाएगा 5/10 इंटू 3150। तो 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के का जो है वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए। अथवा में आया समीकरण दिया गया है, इसमें आपको पी का एक ऐसा मान निकालना है जो मूल्य के बराबर जांच की जाए, बराबर हो जाए। इसके बाद में 15वां है, धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया जो है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से इसमें दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। और पार्ट का जो आपका चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का उससे है। तो ये हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी आपको हाइट हमेशा पूछेगा, कभी आदमी की, कभी टावर की, कभी किसी खंबे की, या कभी किसी दीवार की, या कभी किसी सीढ़ी की। बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। 16वां जो है आपका एक घनाभ का आयतन v है और संलग्न फलकों का क्षेत्रफल जो है ABC हो, तो सिद्ध करना है v² = ABC है। जब आप इसको, आपके पास फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8वें इसके बाद में और ऑप्शन में 8 सेमी व्यास और 90 सेमी ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघला करके 12 सेमी व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ये बार बार में एक ही चीज़ आ रही है कि इसको पिघला के ये चीज़ बनाए, इसको पिघला के ये चीज़ बनाए। तो ये क्वेश्चन को जरूर करने का तरीका समझ लें। 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्रफल का त्रिज्या के खंड का क्षेत्रफल 1540 सेंटीमीटर है, वह केंद्र पर 50 डिग्री आंतरिक कोण करता है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। और ऑप्शन में है A, B और C ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन V है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछा गया है आपसे। तो ये वाला क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है। 1/b = 2/s इंटू में A और 1/a + 1/b + 1/c इसको प्रूव करना है। तो इस वाले जो समीकरण को ध्यान रखेंगे, प्रूव करने वाला गुणांक ज्ञात करना है, तो यहाँ फैक्टराइज कर देना है आपको। और इसके बाद में और ऑप्शन में है जो इसका भी जो ऐसा बताना है कौन सी परिमेय व्यंजक जोड़ा जाए कि जो आपको ये प्राप्त हो। तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो आपको वो व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है, घड़ी 960 में नगद या 480 रुपये आंशिक भुगतान पर 245 रुपये की दर से 2 मासिक किस्तों पर दी जाती है। तो किस्तों की जो योजना है उसकी ब्याज दर आपको निकालनी है। 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है ये। और ऑप्शन में आया है 2000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% की वजह से दर से आपको वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बस केवल इसमें रकम चेंज होती है। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन हमेशा आता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकालने का तरीका पता होना चाहिए। 20वां है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, बस यहाँ पे भी संख्या चेंज हो सकती है। इसके बाद में अल्फ़ा बीटा दो समीकरण, जो वर्ग समीकरण x² + bx + c² 0 के मूल हो, तो α/बीटा + β/अल्फ़ा का मान आपको बताना है। 21वां जो क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त खींचिए, जिसमें आपके यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं। और ऑप्शन में एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना करनी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इसकी भी वैल्यूज़ दी गई हैं। 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन हैं ये। तो और में भी हैं और वैसे भी हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 23वें क्वेश्चन में, तो सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट, थ्योरम आ गई है, दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। और ऑप्शन में भी प्रूव करना है आपको, प्रूव द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180। ठीक है, ये आपको जरूर आपके जो जो थ्योरम आ रही हैं उनको पढ़ लेना है। निम्न बारहमता का माध्य निकालना है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दे रखा है आपको एक टेबल, इसके माध्य को निकालना है। इसी तरह से आपका और ऑप्शन भी है इसमें, 1990 के आधार पे 1995 का निर्वाह कर सूचकांक ज्ञात करना है, जो कि ऐसा ही क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आराम से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखिए, सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई वीडियो, कोई लिंक कुछ भी ना मिले, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।